हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़ लिए थे। सबसे पहले चीज पढ़े थे हम लोग अनुक्रम, हम लोग पढ़ लिए हैं अनुक्रम क्या होता है, उसके बाद में श्रेणी क्या होता है, और श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, 3, एपी, जीपी और एचपी। जो हमारा चैप्टर है एपी, ठीक है। एपी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि एपी किसे कहा जाता है, तो कोई भी एक संख्या में कुछ संख्या जोड़ने पर जो नई संख्या बनती जाती है, एक अचर संख्या जोड़ा जाता है, अर्थात एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है और उसे नई संख्या बढ़ते चला जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एपी में हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रथम पद होता है जिसे बोलते हैं ए, सार्वअंतर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। सार्वअंतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं डी, और उसके बाद एक एनवा पद होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टी एन या ए एन। एनवा पद को बोल सकते हैं टी एन या ए एन। हमारा सूत्र भी उससे मिला था। और कौन हमारा एपी है और कौन एपी नहीं है, ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा देख लिए थे, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बाबू एपी में हम लोग जानेंगे प्रथम पद किसको बोला जाता है, ए को। उसके बाद एक होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, डी। फिर होता है एनवा पद, एनवा पद जिसे हम लोग बोलते हैं टी एन या ए एन। इसका सूत्र हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये ना पढ़े हुए थे। फिर इसके बाद डी जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लगातार दो पदों का अंतर। डी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लगातार दो पदों का अंतर, अर्थात डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। डी बराबर जो होता है क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। हम लोग यही लगभग पढ़े हुए थे, ठीक है। अर्थात हम लोग का पढ़ रहे थे क्या, संख्याओं का वैसा समूह होता है जो किसी न किसी एक प्रतिरूप में सजा हुआ होता है, उसको बोलते हैं श्रेणी। और जो अब हमारा बढ़ते हुए जाता है, अर्थात कुछ जोड़ जोड़ करके नई संख्या प्राप्त होता है, जोड़ जोड़ करके कोई एक नई संख्या प्राप्त होते चला जाता है, तो उस प्रतिरूप को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एक और रूप हम लोग जो जानते हैं, समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, हमारा जो रूप होता है वह क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। इस तरीके से चलता चला जाता है, ये हमारा होता है एपी का रूप। ये जो होता है हमारा क्या होता है, एपी का रूप। और हमारा इसमें क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन दे दिया क्या 10, 17, 24, 31 ... एपी में है। क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या 10, 17, 24, 31 ... एपी में है। तो हम लोग को जब एपी में बताना होगा, तो हम बताए हुए थे पिछले क्लास में कि एपी में कौन है और कौन एपी में नहीं है। इसको पता करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डी। इसे पता करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, डी। तो जो डी निकालते हैं हम लोग, डी का फॉर्मूला पढ़े थे, अगला पद माइनस पिछला पद। 17 में से 10 घटे कितना बचेगा, 7। फिर निकालेंगे डी, 24 में से 17 घटेगा तो कितना होगा, 7। फिर निकालेंगे डी, 31 में से 24 घटेगा, 31 में से 24 घटेगा तो फिर आया कितना, 7। अगर डी समान हो, डी क्या हो, समान हो, तो उसे बोलेंगे कि एपी में है। डी समान हो तो उसे बोलेंगे एपी में है, और डी समान नहीं होगा तो उसे बोल देंगे कि एपी में नहीं है। अब इसी में और क्वेश्चन क्या बोल देता है कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, 10। प्रथम पद बताइए तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 10। डी बताइए तो डी तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो हम लोग क्या एपी में है, तो ये भी सीख लिए कि हाँ है। उससे ए ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद भी ज्ञात कर लेते हैं और डी भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम लोग का क्वेश्चन अगर बढ़ाते हैं, क्वेश्चन दे दिया एपी -3, -7, -11 ... है, तो ए और डी ज्ञात कीजिए, ए और डी ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रथम पद भी ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो सीधे सीधे दिख रहा है पहला पद, तो पहला पद कितना हो गया, -3। डी ज्ञात करना है,
डी ज्ञात करने का मतलब हो गया दो लगातार पदों का अंतर। तो -7 अंतर मतलब माइनस, कितना माइनस करना है, -3, -7 माइनस माइनस प्लस, घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4। ये हमारा कितना निकल गया, डी। ठीक है, तो क्या एपी की पहचान पूछेगा और ए ज्ञात करने के लिए बोलेगा और डी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, किसी को दिक्कत। अब इसी में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दें, ए बराबर 3 है, डी बराबर 5 है, तो एपी के 3 पद लिखें। एपी के कितने पद लिखें, 3। तो ए दिया हुआ है, डी दिया है, 3 गो पद लिखना है, तो शुरू से चलेंगे 3 गो पद। तो एगो ए, उसके बाद क्या होता है, ए प्लस डी, उसके बाद क्या होता है, ए प्लस 2डी, हो जाएगा 3 गो। 1 2 3 हुआ ना बाबू। तो ए का मान कितना है, 3, और फिर डी का मान कितना है, 5, फिर ए का मान कितना है, 3, और फिर 2, और डी का मान कितना है, 5। तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 5 3 8। अब यहाँ पे गुना होता है, डॉट का मतलब गुना, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो क्या 3 पद हमारा निकल जाएगा, क्या हम लोग इसे 3 पद निकाल सकते हैं। तो अगर इसी तरीका से कोई हमारा कह देगा कि एपी का पद लिखिए, एपी में लिखिए, तो क्या हम लोग को ए और डी पता रहेगा तो एपी में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यह दे दिया कि 1, ठीक है, 6 11 16 डॉट 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 एपी में है, ठीक है तो अगला 3 पद लिखें। अगला कितना पद लिखें, 3। अब उसके आगे और 3 गो पद लिखना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ए बराबर कितना है, 1, डी बराबर निकालेंगे तो 6 माइनस 1 बराबर 5, 3 हो रहा है, 6 माइनस 1 बराबर कितना हो रहा है, 5। तो बताइए इसमें पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या है, चौथा। तो हमें जो लिखना है कौन कौन लिखना है, 5वां, 6ठा, 7वां। तो सिंपल भाषा में अगर ये हम लोग देखे 16 कितना कितना बढ़ा है, 5 5, कितना कितना बढ़ा है, 5 बढ़ रहा है। तो 5 बढ़ रहा है, तो 16 और 5 21, 21 से 5 26, 26 से 5 31। तो क्या इस तरीके से हम लोग अगला 3 गो पद लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से आगे 3 पद। चलिए इसको छापिए, उसके बाद आगे बता। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़े क्या, एनवा पद, जिसे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये हमारा कौन सा पद है, एनवा पद। ठीक है, इसको लिखने के लिए भी सीखे थे, इसका फॉर्मूला भी प्रूफ किए हुए थे। और हमारा क्वेश्चन दे दिया एपी में है, ठीक है, दे दिया 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। तो 21वां पद बताइए, कौन सा पद बताना है, 21वां पद। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब एपी में दिया हुआ हो तो ए निकालेंगे। ए बराबर कितना, 10, ए बराबर कितना होगा, 10। उसके बाद निकालेंगे डी, तो डी बराबर 15 माइनस 10 बराबर कितना होगा, 5। ए पता चल गया, डी पता चल गया, हमें पूछा कौन सा पद है, 21वां। 21वां मतलब टी 21, 21वां का मतलब क्या होगा, टी 21। तो हम बताए हुए थे पीछे क्लास में कि जब टी 21 लिखेंगे तो यहाँ पे एगो कम डी, एकदम एगो कम डी, ए प्लस जितना पूछेगा उतना से एगो कम डी। 21 पूछेगा तो यहाँ 20 डी, यहाँ पे 19 पूछेगा तो यहाँ पे 18 डी, यहाँ पे 17 पूछेगा तो यहाँ पे 16 डी, यहाँ पे 100 पूछेगा तो यहाँ पे 99 डी, यहाँ पे 1000 पूछेगा तो यहाँ पे 999 डी, यहाँ पे 700 पूछेगा तो यहाँ पे 699 डी। यही ना सूत्र बताए थे। अब उसके बाद ए का मान 10 प्लस 20 गुना डी का मान 5, 10 प्लस 20 5 100, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 21वां पद निकला हुआ कितना निकल गया, 110। सूत्र ही तो है, यही तो सूत्र है। यहाँ पे n था तो n माइनस 1 डी, यहाँ पे 21 है तो 21 माइनस 1 मतलब 20।
होगा ना। और यहाँ पे n था तो बताए थे, कल ही समझाए थे ना कि जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1, यहाँ पे 21 रहेगा तो 21-1 मतलब 20, यहाँ पे 25 रहेगा तो यहाँ 25-1 24, यहाँ पे 30 रहेगा तो 30-1 29 मतलब एगो कम। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है सूत्र में एगो कम, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए एगो कम, लिख सकते हैं ना। आए क्वेश्चन दे दिया एपी -3 -8 -13 डॉट 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 है, तो 27वां पद बताइए। कौन सा पद बताना है? 27वां पद बताइए। ए बराबर कितना होगा? -3। फर्स्ट पद को हम लोग बोलते हैं ए बराबर कितना होगा? -3। डी निकालेंगे, डी जो निकालते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में कितना है? -8, फिर माइनस पहला पद में कितना है? -3, तो -8 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? -5। कौन सा पद ज्ञात करना है? 27वां, तो यहाँ पे लिखेंगे T27। 27वां ज्ञात करना तो हम क्या लिखेंगे? T27। अब बताइए T27 का हमारा सूत्र डायरेक्टली क्या होगा? T27 का डायरेक्टली सूत्र क्या होगा? a प्लस 26D। T27 का सूत्र क्या होगा? a प्लस 26D। a का मान 3, 26, d का मान -5 होगा ना। 3 प्लस माइनस -3, फिर यहाँ प्लस माइनस 6 5 30 की 0 हासिल 3, 10 से 3 13 ही होगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? -133। बनेगा इस तरीके से क्वेश्चन। कोई भी पद पूछेगा तो निकालने आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है एपी, ठीक है, 7 10 13 डॉट 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 है, तो 51वां पद ज्ञात कीजिए। 51वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले a बराबर कितना लिखेंगे? 7। d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर कितना आया? 3। कौन पद निकालना है? 51वां, तो T51 लिखेंगे यहाँ पे। जब T51 तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 50D। T51 का मतलब कितना हो गया? a प्लस 50D। a का मान 7, d का मान 3, 7 प्लस 150 बराबर 157। तो 51वां पद कितना हो गया? 157। फिर उसके बाद हम लोग को मान लो क्वेश्चन दे दिया एपी 0.5 1 1.5 डॉट 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 है, तो 15वां पद बताइए। 15वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? a बराबर 0.5, फिर निकालेंगे क्या? d, तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। एक में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा? आधा, यही ना बचेगा। a पता चल गया, d पता चल गया, मैं निकालना कौन है? 15वां, T15। तो T15 तो सूत्र क्या लिखेंगे? a प्लस 14D। T15 का मतलब क्या लिखेंगे? a प्लस 14D। a का मान 0.5, 14, d का मान 0.5, 0.5 और 14 5 होगा ना जी। आ जाएगा कितना? 7.5, 7.5। यहाँ पे हमारा आ गया 15वां पद कितना? 7.5। अच्छा, अगर ऐसे में किसी को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे कैसे और बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। a बराबर कितना है? 7 है, फिर यहाँ पे d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d कितना आ गया? 7 3, d कितना आ गया? 3। 51वां पद ज्ञात करना है, मतलब n बराबर 51। 51वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना? 51। अब मान है तुमको हम सूत्र बैठाएंगे तो बैठाओ, क्योंकि Tn बराबर a प्लस n-1 गुना d।
जौन सा पद ज्ञात करना होगा वो n मानेंगे। जौन सा पद ज्ञात करना होगा, जो पद ज्ञात करना होगा इसे हम लोग क्या मानेंगे, ए। अब बताइए, n का मान 51, ए का मान 7, n का मान 51, d का मान 3, 7 50, 7 150, 157 कर सकते हैं। और मतलब जैसे मानना हम सूत्र पर ही बनाएंगे सर, बिना सूत्र के नहीं बनाएंगे। तो सूत्र पर बनाएंगे तो हम लोग जो जौन सा पद कहेगा उसको मानेंगे n। जौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, n। जो पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, n। n बराबर हमारा इसमें कितना हो गया, 51। इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 15। n बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 27। इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 21। इस तरीके से बना लेंगे। चलिए इसको छापिए। हम लोग पढ़ लिए एनवा पद ज्ञात करना रहेगा जब एपी दिया हुआ हो। हमें कहेगा कि एनवा पद ज्ञात करें तो ज्ञात कर सकते हैं, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एपी 3 6 9 9 डॉट, ठीक है, 3 6 9 डॉट में कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 123 होगा, कौन सा पद 123 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो एपी में दे दिया है। जब एपी में दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे सब कुछ वही है, फॉर्मूला वही रहेगा, सब उसी तरीके से बनेगा। कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, इसका मतलब ए बराबर कितना होगा बाबू, 3। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, डी। कहीं भी अगर दिखाई देगा कि एपी में है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए। उसके बाद क्या निकालेंगे, डी। तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 - 3 बराबर 3। कह रहा है कौन सा पद 123 होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद 123 होगा, तो कौन सा हम लोग को तो पता नहीं है। कौन सा पद 123 होगा तो हम लोग को पता नहीं है। तो कौन सा पद, तो हम लोग क्या मान लें, माना एनवा पद 123 है। क्या मान लिया गया, एनवा पद 123 है। ठीक है, अब इसमें ये चीज ध्यान दीजिए, जो पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या बोला था कि वहां पद ज्ञात करें। ठीक है, जैसे 20वां पद ज्ञात करें, 23वां पद ज्ञात करें, 24वां पद ज्ञात करें, 51वां पद ज्ञात करें। तो पद ज्ञात करें, और एक में कह रहा है कि पद 123 है। कौन सा पद 123 है, ठीक है। मतलब जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना संख्या होगा कि 123 आएगा, कितना आगे तक लिखते जाएंगे कि 123 आएगा। तो जब कभी भी बोलेगा ना कि कौन सा पद है, तो वहां पे मान लेंगे एनवा पद। कौन सा पद मानेंगे, एनवा पद। तो एनवा पद कितना मान लिए, 123। एनवा पद कितना मान लिए, 123। तो हम लोग अब इसका सूत्र जानते हैं, टीएन का सूत्र जानते हैं। तो इसके सामने बैठाने में कोई दिक्कत है, टीएन बराबर सूत्र लिखेंगे, ए प्लस n - 1 गुना डी बराबर 123। ए का मान कितना आया है, 3, n - 1, डी का मान कितना आया है, 3 बराबर 123। पहले प्लस वाले को भगाएंगे तो 123, 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, या n - 1 गुना 3 घटा देंगे तो 120 होगा। फिर आगे बढ़ाएंगे, n - 1 बराबर 120, 3 गुना में तो इधर क्या होगा, भाग में। तो 3 चौके 12, कितना हो गया, 40 होगा इतना। फिर आगे बढ़ाएंगे, या n बराबर 40 और माइनस में किधर आके प्लस, इसलिए n बराबर कितना आ गया, 41। तो कौन सा पद 123 होगा, तो 41वां पद। कौन सा पद, 41वां पद। 41वां पद हमारा कितना आएगा, 123। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अब उसी तरीके से और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एपी है, ठीक है, एपी में है 5 10 15 डॉट का कौन सा पद, कौन सा पद 500 होगा।
कौन सा पद 500 होगा? बताइए। सबसे पहले a बराबर 5, d बराबर निकालेंगे बाबू 10 माइनस 5 बराबर कितना होगा? 5। तो कौन सा पद है तो क्या मानना होगा? माना nवां पद 500 होगा। कौन सा पद मान लिए? मान लिया गया कि nवां पद कितना होगा? 500 होगा। तो nवां पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 500। a का मान बताइए 5, n माइनस 1 d का मान 5 बराबर 500। n माइनस 1 5, 5 प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, या n माइनस 1 गुना 5 घटा दो कितना आएगा? 495। अब यहाँ पे n माइनस 1 बराबर 495, 5 गुना में इधर क्या होगा? भाग में, 5 नवा 45, बच गया 4 5, 5 नवा 45, या n बराबर 99 माइनस में किधर आके प्लस, इसलिए n बराबर कितना आ गया? 100। 100वां पद कितना होगा? 500 होगा। 100वां पद हमारा कितना आ जाएगा? 500 आएगा। तो क्या कभी भी क्वेश्चन में कौन सा पद पूछेगा तो निकालने आ जाएगा क्या? क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा पद कितना होगा तो क्या हम लोग उस चीज को ज्ञात कर सकते हैं? हैं? आगे क्वेश्चन है 3 8 का कौन सा पद 78 होगा? एपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल दिया कि किसमें है? एपी में है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बराबर कितना होगा? 3। उसके बाद क्या निकालते हैं? डी बराबर दूसरा का पद माइनस पहला पद बराबर कितना आ गया? 5। कौन सा पद 78 होगा? nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। दिक्कत? अब बताइए। tn का सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुना d। a का मान 3, n माइनस 1 d का मान 5। फिर यहाँ पे n माइनस 1 गुना 5, 3 प्लस में उधर क्या होगा? माइनस में, n माइनस 1 गुना 5 घटा देंगे तो 75। 78 में से 3 घटे कितना बचेगा? 75। यहाँ से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। 15 पचे 75, n बराबर 16। माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। तो कौन सा पद हमारा होगा? 78। तो 16वां पद हमारा कितना होगा? 78 होगा। कोई दिक्कत? चलिए छापिए। चलिए देखिए, एपी 24 21 18 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, हम लोग देखिए जो आज टाइप पढ़े, क्या पढ़े? nवां पद ज्ञात करें, एक टाइप पढ़े। दूसरा पढ़े कौन सा पद इतना होगा, तो उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे? n। कौन सा पद, तो उसमें क्या निकाल रहे थे? n। अब इसके बाद बोल दिया कि कौन सा पद ही है लेकिन पद दिया नहीं है। कौन सा पद है लेकिन वो पद दिया नहीं है, लेकिन ये बोल दिया कि कौन सा पद जो होगा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद जो होगा क्या होगा? प्रथम ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या होना चाहिए? माइनस। तो सबसे पहले बाबू तो ए बराबर निकालेंगे। ए बराबर कितना होगा? 24। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? डी बराबर जो होता है वो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, घटा दिए कितना आ गया? -3। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऋणात्मक वाला बात बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक वाला बात बोलेगा तो हम लोग ये जानते हैं ना कि कौन सा पद हमारा ऋणात्मक होगा, चाहे कौन सा पद उतना होगा, तो nवां पद। कौन सा पद है? nवां पद। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद? nवां पद। nवां पद में क्या लिखिए? tn। कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जो पहले क्वेश्चन में क्या बनाए कि माना nवां पद इतना होगा, यहाँ पे nवां पद कितना? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है 0 से छोटा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा, क्योंकि ऋणात्मक तो बोला नहीं ना है। ऋणात्मक भी बोलता है कि -3 होगा, -6 होगा, -12 होगा, ये तो बोला नहीं है। सिर्फ यह बोला कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। हम लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा वाले को क्या बोलते हैं? प्लस में,
जीरो से छोटा वाले को क्या बोलते हैं? माइनस में। ये क्या बोला है? जीरो से छोटा। ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब जीरो से क्या लेना होगा? छोटा। अब सूत्र बैठाइए, a प्लस एन माइनस वन गुना डी लेस देन जीरो। ए का मान बताइए 24, एन माइनस वन, डी का मान बताइए -3 लेस देन जीरो। फिर आगे एन माइनस वन लेस देन -3, सॉरी यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 24 किधर से उधर भगाएंगे, लीजिए एन माइनस वन और फिर है -3 लेस देन 24 माइनस में चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हल करें -3 आएगा क्या? -3 में एन से गुना करेंगे -3n और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 लेस देन -24। फिर आगे -3n लेस देन -24 प्लस में 3 इधर जाके माइनस में। फिर -3n लेस देन माइनस कितना होगा? 27। कितना होगा? माइनस में 27। अब आगे यहां से -3 को हटाना होगा, तो -3 इधर गुना में, तो इधर जाए क्या होगा? भाग में। -3 इधर गुना में, तो इधर जाए क्या होगा? भाग में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन, जैसे ही भगाएंगे तो -27 -3 गुना में, इधर क्या हो गया? भाग में। एक दिन बताए थे लेस देन ग्रेटर देन वाला कि जब माइनस को भगाते हैं गुना में से तो चिन्ह बदल जाता है, बताए थे? एक बार बताए होंगे कि जब जैसे माइनस को भगाते हैं गुना में से तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो 3 9 27। यहाँ पे क्या आया बाबू? n ग्रेटर देन 9, n ग्रेटर देन 9 मतलब 9 से बड़ा। n का मान क्या होना चाहिए? 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा बताइए कौन संख्या होगा? 9 से बड़ा कौन होगा? 10वां पद। 9 से बड़ा कौन होगा? 10। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है? प्रथम ऋणात्मक, मतलब एकदम पहले। तो 9 का जस्ट बाद कौन आएगा? 10। 9 के तुरंत बाद क्या आएगा? 10। तो क्या ऋणात्मक वाला पद रहेगा तो बनाने आ जाएगा। एक और होता है, कौन सा पद शून्य होगा? तो शून्य होगा तो बराबर में क्या लिखेंगे? 0। तो समझ लो तीनों टाइप यहाँ पे बता दिया आप लोग को। कौन सा पद 100 होगा, कौन सा पद 500 होगा, कौन सा पद 700 होगा। तो 100 बोलता था तो 100, 700 बोलता था तो 700 लिखते थे। अब बोल दिया कौन सा पद शून्य होगा, तो tn बराबर 0 लिखेंगे। कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा, 0 से क्या लिखेंगे? छोटा। अरे 100 150 200 जो बोले धनात्मक है ना है। अच्छा 100 बोले तो हमारा कितना है? धनात्मक ही ना है, प्लस में ही है। अब देखिए इसमें भी पहले एपी में दिया हुआ है, तो ए बराबर बताइए कितना लिखेंगे? 3। डी बराबर 10 -3 बराबर कितना? 7। अब कह रहा है कौन सा पद, कौन सा पद, मान लिया कौन सा पद? nवां पद। और कौन सा पद बोलेगा तो वो nवें पद मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी करेंगे। कौन सा पद nवां पद 13वें पद से, 13वें पद से 13 से 84 अधिक है, बीच में बराबर होगा। बीच में क्या आएगा? बराबर। बोला देखिए फिर से, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद बाबू? nवां पद। कौन सा पद मतलब कौन सा पद? nवां पद। तो लिख दिए nवां पद 13वें पद से, 13वें पद, तो 13वें पद को क्या बोलते हैं? T13, T13। और 20वां पद को क्या बोलते हैं? T20। तो 13वां पद को क्या बोलेंगे? T13 से अधिक, अधिक तो क्या लिखेंगे? प्लस। कितना अधिक है? 84। अब आगे सूत्र बैठाइए। Tn का सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुना डी। T13 का सूत्र बताओ। a प्लस 12d और प्लस 84 है तो 84। ए 31 31 कट जाएगा ना जी। आगे n माइनस 1 डी का मान बताइए 7, 12 डी का मान 7 या n माइनस 1 4 4 8 8 8 16, 12 7 84, 84 84 जोड़ो, 84 84 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 168। 7 से कटा दें क्या? 7 दूनी 14 और 7 चौ 28। n बराबर 24, माइनस में एक उधर जाके प्लस।
इसलिए n बराबर कितना आ गया 25, तो क्या बोलेंगे 25वां पद। आया कर रहे हैं, नहीं समझ में आया फिर से। a बराबर 3, ये तो समझ में आ रहा है। डी बराबर 15 माइनस 3 बराबर कितना 12। कौन सा पद, मान लिया है नवा पद, क्या मान लिया बाबू एनवा पद। और फिर प्रश्न से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से एनवा पद तो लिख दिए एनवा पद, 94 पद तो 94 पद से अधिक, अधिक तो का प्लस, कितना अधिक 132, बीच में क्या डालेंगे बराबर, सूत्र बैठा दें ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, 54 को बताओ ए प्लस 53 डी और फिर प्लस में 132 कट जाएगा। एन माइनस 1 डी के मान बताइए 12, 53 डी के मान 12 फिर प्लस 132, एन माइनस 1 गुना 12, अब गुना करो तो 53 है 12 से 600 प्लस 132, ठीक है ना। गुना करो ना, हाँ चलो ठीक है। एन माइनस 1 गुना 12, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, 12 से कटा दें, 12 छक्के 72, 72 और 4 76 तो 48, 12 से 48 64 माइनस में उधर जाके प्लस, एन बराबर कितना आ गया 65, तो क्या बोलेंगे 65वां पद। अब बनाने आ जाएगा एनवा पद से रिलेटेड क्वेश्चन, ऋणात्मक रहे धनात्मक रहे शून्य रहे बना लेंगे। शून्य रहेगा तो बराबर में क्या करना होगा सिर्फ 0, बराबर यहाँ लिखेंगे क्योंकि शून्य बोला शून्य है तो बराबर 0 है। और जैसे बोलता था कि एनवा पद 154 है तो टी एन बराबर 154 लिखते थे, दूसरी तरीके से बोल दिया एनवा पद शून्य है तो टी एन बराबर 0। अगर ऋणात्मक बोलेगा तो लेस देन 0, ऋणात्मक बोलेगा तो क्या लिखना होगा लेस देन 0।